हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो भाई हम लोग लगे हुए हैं CTET 2021 और 22 की तैयारी में। तो मेरे भाई आप लोग को पहला वीडियो में बताया गया था भाई कि सिलेबस की चेंजिंग की बात नहीं है। हाँ, कुछ चेंज हैं क्वेश्चन पूछने के तरीके में, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन की बात हम लोग क्लास के बाद करेंगे। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में करना क्या है देखते हैं। आज का वीडियो जो बनाया गया है आप लोगों के एवीएस सेक्टर को देखते हुए बनाया जा रहा है कि हमको इस नए पैटर्न में एवीएस के किस किस पॉइंट्स को पढ़ना है, कहां से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ज्यादा नहीं 6 से 7 पार्ट में डिवाइड किए हैं कि 7 पार्ट में ही एवीएस को पढ़ना है। तो मेरे भाई देखते हैं कि 7 पार्ट में वह कौन कौन से घटक आते हैं। तो भाई हम लोग देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर जो आया है वह ईवीएस का सेक्टर है। क्या है मेरे भाई? ईवीएस का। ईवीएस को जनरल रूप से कहा जाता है कि बहुत ढेर सारे चीज पढ़ने, लेकिन मेरे भाई इस बार आप लोगों को यहां से इस चैनल पर जो ईवीएस का सेक्टर मिलेगा वह केवल और केवल 7 सेक्टरों में ही पढ़ना होगा। और मेरे दोस्त इस 7 सेक्टर में से ही क्या होगा मेरे भाई? इस 7 सेक्टर में से ही आप लोगों को 15 क्वेश्चन आने की गुंजाइश है, ठीक है। कितने क्वेश्चन आने की गुंजाइश है मेरे भाई? 15 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद के बाद वाला जो पार्ट होगा वह 15 क्वेश्चन आप लोगों के सेक्शन के छात्र से होगा। किससे होगा मेरे भाई? सेक्शन के छात्र से होगा, ठीक है। तो ईवीएस में यह जो 7 सेक्टर है मेरे भाई, इसी 7 सेक्टर को देखिएगा। इसी प्रकार का जो भी प्रत्येक विषय का सेक्टर होगा, सारे विषय के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे कि सारे विषय में कौन कौन से चीजों को पढ़ना है। मेरे भाई हम हमेशा आप लोगों को कहते आ रहे हैं, आप लोग पीछे वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं कि मेरे भाई पढ़ना तो बहुत कुछ है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, क्या नहीं पढ़ना चाहिए यदि आपको पता चल गया तो आप एक दिन में यूपीएससी जैसे बड़े से बड़े एग्जाम को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो किताब तो मार्केट में बहुत है, बहुत ढेर सारे चीज पढ़ रहे हैं। एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए यदि आपको पता चल जाएगा तो आप कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, आप एक दिन में क्वालिफाई कर जाइएगा, इसका हम गारंटी देते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें से भी मेरे भाई पढ़ना तो बहुत कुछ है। पढ़ने के लिए तो किताबों में पढ़ा हुआ है, नोट्स इतने बड़े बड़े नोट्स आप देखते होंगे मार्केट में। यह नहीं कहते हैं कि आप हमसे ही पढ़िए, मेरे चैनल से ही पढ़िए, यह हम आज तक ना कहे हैं ना शायद कभी कहें। जिन व्यक्तियों को जहां सुविधा हो, जिस चैनल पर सुविधा हो या फिर जन शिक्षकों से पढ़ना हो उन्हीं से पढ़िए, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई कि पढ़ना वही जो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेहतर हो। इसलिए कम समय में बेहतर करना है तो कम चीज को पढ़कर कितना बेहतर नंबर लाना है यह आप पर निर्भर होता है कि कहां पढ़िएगा, कैसे पढ़िएगा और किस प्रकार से पढ़िएगा, ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग देखते हैं कि एवीएस के सेक्टर को समय बर्बाद किए बिना देखते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या आता है। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट है हमारा परिवेश अर्थात परिवार और संस्कृति। तो मेरे दोस्त हमारा जो परिवेश होता है उसी से हमारी संस्कृति आती है और उसी में हमारा परिवार है। तो पहला तो यही हो गया। दूसरा क्या हो गया मेरे भाई? हम सबके घर। तो जनरल रूप से देखा जाता है कि प्रत्येक बार घर से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घर का मतलब यह नहीं है कि हमारा ही घर, अरे हमारे देश में जो विविधता होती है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के घर बनते हैं, किस प्रकार के घर बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं, इससे संबंधित चीजों को यहां पर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हम और हमारा खान पान।
मेरे भाई हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस क्षेत्र में कौन सा खाना खाया जाता है, इस प्रकार की चीजों को इसमें रखा जाता है। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई जल से संबंधित, जल हम लोगों का अनमोल होता है। यहां से एक क्वेश्चन आपको 1 to 5 में और 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को 6 to 8 में भी पूछने की गुंजाइश होती है। ठीक है। उसके बाद मेरे भाई देखते हैं हमारा व्यवसाय। ठीक है। तो व्यवसाय से 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभार पूछता है और कभी नहीं भी पूछता है। ठीक है। फिर भी हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे गौरव। तो मेरे भाई गौरव का मतलब क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि मेरे भाई गौरव होता क्या है। तो गौरव का मतलब होता है हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका संबंध इस गौरव से है। क्या है? गौरव से। इसमें आप लोग पर्वतारोहण को भी रख सकते हैं या फिर बड़े बड़े महापुरुषों को रख सकते हैं जिसका चर्चा हमारे किताबों में किया गया। ठीक है। तो हमारे गौरव यहां आ गए। उसके बाद हमारे यातायात, सुन लेना मेरे भाई, MBBI है, महामृत्युंजय जाप करके यह चैप्टर को समझना। हमारा यातायात और संचार से एक क्वेश्चन तो यातायात से आप लोगों को EVS में ट्रेन वाला मैथ्स टाइप से पूछता है। एकदम कंफर्म इस बार भी आएगा तो आएगा, गारंटी के साथ। या जो आप 15 क्वेश्चन देख रहे हो EVS के सेक्शन को छोड़कर EVS का सेक्टर में, वहां से तो एक यातायात का ट्रेन का मैथ्स वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं मेरे भाई। ठीक है। उसके बाद हमसे जुड़े जीव जंतु, जनरल रूप से कहा जाए तो हमसे जुड़े जीव जंतु तो हमारे परिवेश का ही भाग होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक अलग सेक्टर में रखते हैं जो कि 7वां सेक्टर का भाग है। ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इस बार आप लोगों को कुछ नया, इस बार आप लोगों को कुछ नया इस चैनल से, इस संस्था के द्वारा आप लोगों को मिलेगा और नया कीजिएगा मेरे भाई, इतिहास रच लेना इस बार, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है और पहली बार में इतिहास रचने के लिए आप लोग तैयार हैं। ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग एक बार झलक में देख लें। पहला क्या है? हमारा परिवेश, परिवार एवं संस्कृति। दूसरा क्या है मेरे भाई? हम सबके घर। तीसरा क्या है? हम और हमारा खान पान। चौथा क्या है? अनमोल जल। सॉरी, 8 सेक्टर हो गया मेरे भाई। यह हो गया चौथा और यह हो गया 5वां, यह हो गया 6ठा, यह हो गया 7वां, यह हो गया 8वां। ठीक है। 8 सेक्टर हो गया। ठीक है। तीसरा हम और हमारा खान पान, चौथा अनमोल जल और 5वां हमारा व्यवसाय, 7वां हमारे गौरव और 8वां, 6ठा हमारे गौरव, 7वां हमारे यातायात और संचार माध्यम और 8वां हमसे जुड़े जीव जंतु। ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग सबसे पहला सेक्टर को जो उठाते हैं, देखते हैं कि आप लोगों के स्क्रीन पर सबसे पहला सेक्टर क्या आ रहा है। चलिए, तो मेरे भाई हम लोगों के स्क्रीन पर जो सबसे पहला टॉपिक आया है हमारे परिवेश से संबंधित, वह है परिवार। क्या होता है मेरे भाई? परिवार। तो आगे बढ़ने से पहले एक सूचना आप लोगों के लिए यह है कि भाई जो भी इस चैनल पर अभी आप नए हैं और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। ठीक है। क्योंकि आप लोगों से ही हमारी पहचान बनती है और यदि हम आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं तो भाई आपका कुछ कर्तव्य बनता है, केवल और केवल उंगली को उठाइए, शेयर पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर डालिए। ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई हम लोग परिवार को उठाते हैं तो परिवार से संबंधित बहुत ढेर सारे तथ्य होते हैं। ठीक है। तो भाई कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि परिवार से संबंधित तथ्य आप लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है। चलिए मेरे भाई,
तो सबसे पहले हम लोगों के परिवार से संबंधित 2 पॉइंट्स का जिक्र आया है। सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग सीखना सबसे पहले कहां प्रारंभ करते हैं मेरे भाई? तो परिवार में। यह जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, यह आपके सीडीपी और हिंदी में भी आ जाता है। दूसरा क्या है मेरे भाई? सीखने की सबसे लघु इकाई क्या है? परिवार। तो आप लोगों को यहां से क्वेश्चन आएगा कि बताइए, सीखने की सबसे प्राथमिक इकाई, सीखने की सबसे पहली इकाई सीखना प्रारंभ करते हैं या फिर सीखने की लघु इकाई क्या है मेरे भाई? परिवार। इसमें से आपको दे सकता है एक प्राथमिक इकाई। क्या दे देगा मेरे भाई? प्राथमिक इकाई। सीखना सबसे पहले कहां शुरू करते हैं? सबसे पहले कहां शुरू करते हैं मेरे भाई? तो परिवार में शुरू करते हैं। सीखने की सबसे लघु या छोटी इकाई मेरे भाई क्या है? तो क्या कहिएगा? सीखने की सबसे छोटी इकाई परिवार। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित अगला पॉइंट हम लोगों के स्क्रीन पर क्या आ रहा है? चलिए मेरे भाई, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के स्क्रीन पर जो दूसरा पॉइंट इसके बारे में आ चुका है वह क्या है? तो मेरे भाई सबसे पहले आ रहा है कि परिवार होते कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। क्या है मेरे भाई? पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार में कौन कौन से सदस्य आते हैं? तो याद रखना, एकल परिवार में केवल और केवल माता पिता और उसके बच्चे ही होंगे। ठीक है, उसके बाद संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार को बहुत बड़ा परिवार कहा जाता है। इसका स्वरूप बृहद होता है और इसका स्वरूप संकीर्ण होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसका स्वरूप संकीर्ण होता है और इसका स्वरूप क्या होता है मेरे भाई? बृहद होता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में आ जाएंगे दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, भाभी। चल लीजिएगा, यदि भैया का शादी हो गया है तो भाभी आ सकते हैं अर्थात। और नीचे में क्या दिया है मेरे भाई? बहन। जिसकी शादी नहीं हुई है वही केवल हमारे संयुक्त परिवार का हिस्सा होगा। यदि आपके घर के लड़कियों की शादी हो चुकी है तो वह दूसरे घर का सदस्य बन चुकी है। जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक वह आपके परिवार का हिस्सा है। शादी होने के बाद वह आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। हाँ, जब दूसरी लड़कियों का शादी आपके परिवार में होता है तो वह आपके परिवार के सदस्य बन जाती है। इसीलिए यहां पर भाभी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो भाई कोशिश करते हैं कि यह 2 पॉइंट्स को आज समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी परिवार से संबंधित बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो भाई यदि समझाने का तरीका ठीक लगा होगा, इस चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। रह गई बात यदि कुछ पूछने का तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अगले वीडियो में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।